आज वर्ल्ड कैंसर डे है और अब ये सुनने में आ रहा है कि बच्चों में भी, छोटे बच्चों में भी कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। डॉक्टर अलका हैं जो बच्चों के कैंसर का इलाज करती हैं रोहतक पीजीआई में, उनसे बात करते हैं। मैडम, वर्ल्ड कैंसर डे है और बड़ी दुखद बात है कि छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो वो किस तरीके से हो रहा है? देखो, बच्चों का कैंसर आज की तारीख में एक बहुत बड़ा एक अफेक्ट कर रहा है, जो कि बच्चों की हेल्थ पे असर डाल रहा है। बड़ों के कैंसर के लिए हमारे पास कारण पता होता है कि बड़े स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, पर मासूम बच्चे ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो उनमें कैंसर क्यों? तो उसकी बहुत सारी वजह हैं। उनका सबसे बड़ा वजह है जो आज का हमारा मानसिक संतुलन है, और आज का जो हमारा शारीरिक संतुलन है वो बहुत तरीके से बिगड़ रहा है, और उसी की वजह से हमारे शरीर की जो बनावट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, और जो कि कैंसर के रूप में हमें सामने देखने को मिल रहा है। तो कैंसर का जो इलाज है उसका सबसे आसान तरीका वो ये है कि हम जल्द से जल्द कैंसर का पता करें, क्योंकि जो कारण मैंने बताए उन कारणों को आज तक कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो जड़ से ख़त्म कर सके। तो कारण पता करने की बजाय अगर हम कैंसर के जल्दी डायग्नोसिस और पर्याप्त इलाज पे अगर ध्यान दें तो वो हमेशा ही एक सही कदम रहेगा। तो सिम्टम क्या आते हैं छोटे बच्चों में कैंसर को लेकर? अगर हम कैंसर के कारणों को देखें या कैंसर के प्रकार को देखें तो बच्चों में जो सबसे ज़्यादा आम कैंसर है वो ब्लड कैंसर है, जिसको हम रक्त का कैंसर कहते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में यही कैंसर पाया जाता है, जिसका कि लक्षण बच्चों में ना ठीक होने वाला बुखार हो सकता है, या कहीं से रक्तस्राव हो सकता है, या फिर सिर्फ मामूली कमजोरी भी एक किस्म से बच्चों के अंदर ये लक्षण हो सकता है। क्योंकि ब्लड कैंसर में कहीं कोई गांठ नहीं बनती है, कहीं कोई सोजिश नहीं आती है, कहीं कोई रिसावट नहीं होती है, तो इसलिए इसके प्रति हमें जागरूक रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम इसका वक्त रहते इलाज शुरू कर सकें। बचाव कैसे किया जा सकता है? क्योंकि बड़ा व्यक्ति तो सोच समझ के अपने खान पान में बदलाव कर सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को मनाना बहुत मुश्किल होता है, वो कुछ भी खा लेते हैं। तो क्या क्या प्रिकॉशन होने चाहिए एक माँ बाप की तरफ से, ताकि वो बच्चों को इस चीज़ से दूर कर सकें? मैं आपको यही बात समझाना चाहती हूँ कि ये बहुत ही दुखद चीज़ है कि हम कैंसर, जो बच्चों के कैंसर है उसमें बचाव के लिए हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा उपाय नहीं हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में जो चीज़ है वो ये है कि हम जल्द से जल्द उसका पता करें और वक्त रहते उसका सही स्थान पर सही तरीके से इलाज कराएं। बच्चों का जो ब्लड कैंसर है वो हम सिंपल एक ब्लड टेस्ट, जो कि एक आम छोटे अस्पताल जिसमें CHC PHC होती है, जिसको हम CBC टेस्ट कहते हैं, उसी रिपोर्ट से हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। उसके लिए कोई बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट करवाने का ज़रूरत नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों का जो कैंसर है वो इलाज से ठीक हो सकता है। 70 से 80% बच्चे जिनको ब्लड कैंसर है वो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं इलाज के बाद। तो सिम्टम सिर्फ यही आते हैं कि जैसे बुखार उनको ऐसा हो जाए कि बुखार से दिक्कतें होने लगे, या और भी कोई सिम्टम होते हैं? सबसे कॉमन सिम्टम बुखार ही होता है, जिसके थ्रू बच्चे हमारे पास आते हैं। दूसरा मैंने बताया कि कहीं से भी रक्तस्राव हो सकता है, कोई छोटी चोट लगने के बाद वहाँ से रक्त नहीं रुकता है। दूसरा ये हो सकता है कि बच्चों में पीलिया, जिसको कि हम आमतौर पे अनीमिया अगर टेक्निकल भाषा में कहें, कि उनमें खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो थोड़े कम संख्या में जो कैंसर्स होते हैं, जिसमें कि गांठों का कैंसर हो सकता है कि गले में गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, या पेट में गांठें हो सकती हैं, जिसमें कि लीवर जिसको हम कहते हैं, तिल्ली जिसे हम स्प्लीन कहते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर हड्डियों का कैंसर, आँखों का कैंसर जिसको रेटिनोब्लास्टोमा कहा जाता है, गुर्दों का कैंसर जिसको कि हम विल्म्स ट्यूमर या न्यूरोब्लास्टोमा कहते हैं, ये भी थोड़े रेयर किस्म के कैंसर्स हैं जो कि आ सकते हैं। तो अपने यहाँ रोहतक पीजीआई में ऐसे छोटे बच्चे कितने आप लोगों के पास इलाज कराने के लिए पहुँच रहे हैं? जी, ये आपके लिए बड़ा चौंकाने वाला सत्य होगा कि हमारे यहाँ पीजीआई रोहतक में हर साल इस बीमारी से ग्रस्त कम से कम 50 से 60 बच्चे, नए बच्चे इलाज के लिए आते हैं, जो कि कैंसर से ग्रस्त होते हैं। और
एक बच्चे का जो इलाज है उसको पूरा होने में कम से कम 2.5 से 3 साल का वक्त लगता है। तो एक वक्त पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पीजीआई में इलाज लेने वाले बच्चों की संख्या कम से कम 200 से 250 के करीब है, जो हम यहाँ पर रूटीन से देखते हैं, जिसके लिए मैं डॉक्टर अलका यादव, जो कि बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए ट्रेंड हूँ, और मेरे साथ मेरे सारे टीम मेंबर्स हैं, उनके सहयोग से हम हर शुक्रवार ओपीडी ब्लॉक 214 नंबर कमरे में इन बच्चों की ओपीडी करते हैं, और जिन बच्चों को कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है उनका हम वार्ड में 14 नंबर वार्ड में भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। सक्सेस रेट क्या है, छोटे बच्चों में सक्सेस रेट क्या है कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बच्चों का जो ब्लड कैंसर का जो ठीक होने का प्रतिशत है वो 80 से 90% है। कुछ कैंसर्स में वो 90% से भी ज़्यादा है। अगर हम हमारे संस्थान की बात करें और हम अपना पिछला जो रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो यहाँ पर सारी जो कि हमारी लिमिटेशंस हैं उसके बावजूद हमारे यहाँ जो कैंसर का इलाज लेने वाले बच्चे हैं उनका जो ठीक होने का प्रतिशत है वो 70 से 80% है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जागरूक रहने की ज़रूरत है और अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, इस मामले में मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी अगर पेरेंट ये नोटिस करता है कि अगर उसके बच्चे को बुखार आ रहा है और वो लगातार 2 या 3 हफ्ते चल रहा है, दवाई देने के बावजूद वो ठीक नहीं हो पा रहा है, बच्चा अचानक से बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा है या एकदम से पीला पड़ने लग गया है, या बच्चे को कहीं से खून निकल रहा है, या शरीर पर नीले धब्बे आने शुरू हो गए हैं, या बच्चे के पेट में किसी तरह की गांठ महसूस हो रही है, या बच्चों की आँखों की पुतलियाँ सफ़ेद हो गई हैं, या उसकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, तो ये सारे लक्षण हैं जिनसे कि हम उनके कैंसर को टाइम रहते पता कर सकते हैं और उसको एक सही जगह पर रेफ़र करके उसके कुछ बेसिक टेस्ट से ही हम उसकी बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो डॉक्टर अलका यादव जो छोटे बच्चों में जो कैंसर की बीमारी होती है उसका इलाज करती हैं, रोहतक पीजीआई की जानी मानी डॉक्टर हैं, और इनका यही कहना है कि अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके खान पान में ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई सीरियस जैसे बुखार नहीं टूटता है, हड्डियों में दर्द होता है या खून नहीं रुकता है तो तुरंत उसकी जांच कराएं। हो सकता है वो कैंसर के लक्षण हों, लेकिन उसका इलाज रोहतक पीजीआई में संभव है और सक्सेस रेट भी लगभग 90% है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सजग रहने की ज़रूरत है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।